तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं या फिर देखेंगे। दोस्तों, आज का लेक्चर क्लास 9th का है, जो कि मेरे स्टूडेंट एक हैं जो बोलते हैं, अंशु, जो कमेंट किए थे वो बोलते हैं कि सर 9th का वीडियो बनाइए, 12th का खाली वीडियो बनाते हैं। तो आज 9th का बनाएंगे, ठीक है। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहले वाले वीडियो में यानी क्लास 9th का जो पहला लेक्चर है, आज का वीडियो बहुत अप्रॉक्स छोटा ही बनेगा, क्योंकि ये जो 1.2 का एक्सरसाइज है छोटा है, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, हमको पढ़ना है इर्रेशनल नंबर, ठीक है। पहले वाले में रेशनल नंबर पढ़ चुके थे, यानी कि पहले में परिमेय संख्या पढ़ चुके थे। अब पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। और इसका जो होता है कि एक मेथड होता है जिसमें हम जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती है उसको नंबर संख्या करते हैं, डिनोट करते हैं। उस संख्या को लीनियर जो लाइन होती है उस पर हमको बताना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है, सबसे पहला है टॉपिक इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर को NO लिख देता हूं ताकि आप लोग समझ जाएं। इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है दोस्तों। अपरिमेय संख्या क्या होती है? देखिए, थोड़ी सी बात हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। रिकैप यानी कि जो आप लोग मूवी देखते हैं, सीरियल वगैरह देखते हैं, तो उसमें रिकैप आता है, ठीक है ना। तो आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज का मौसम बहुत अच्छा है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी सर पे लाइट है तो गर्मी तो होगी ही। बात करते हैं थोड़ा सा परिमेय की। तो परिमेय क्या होता है, थोड़ी सी बात करेंगे। परिमेय क्या होता है? परिमेय यानी इसी को बोलते हैं रेशनल नंबर। ये इर्रेशनल है, वो क्या होता है? रेशनल नंबर। इसको रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना, रेशनल नंबर। ये क्या होता है? रेशनल नंबर हम बताए थे कि जो P और अपान में Q के फॉर्म में हो उसे रेशनल नंबर बोलते हैं। और इसमें बताए थे कि Q नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर इसके बारे में फुल टू डिस्कशन चाहिए तो मेरा लेक्चर नंबर क्लास 9th का 1 लेक्चर है 1.1 का, उसको जाके देख लीजिए। तो ये परिमेय संख्या है, जैसे 1/2 हो गया, 2/5 हो गया, ऐसे जो भी संख्या आएंगी वो क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो इसको पहले मिटा दें। देखिए, अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसमें हम कह दें 1 पॉइंट, मतलब इसमें होता है क्या, इसमें रिपीटिंग होता है, मतलब अशांत होता है। ये क्या होता है? अशांत होता है। अशांत में क्या क्या आता है? अशांत में जैसे एक आता है जो रिपीट करे बार बार, और एक होता है जो इनफाइनाइट टाइम तक डेसिमल के बाद भी मतलब डिविजिबल होता जाए। जैसे देख लेते हैं अशांत में क्या है। जैसे मैं लिख दिया हूं 2.302302302। अब ये संख्या में आप देखेंगे 302 बार बार रिपीट हो रही है ना दोस्तों। अब फिर मैं इसी का एक और एग्जांपल लेता हूं, ये अलग है, ठीक है ना। मैं ले लेता हूं 1.01 और 001, और फिर उसके बाद से 0001 और 0001, ठीक है। 3 है ना, तो 4 इसको, ठीक है। तो ये 1.01 और 0001 0001 00001, ठीक है। ऐसी संख्याएं आती है। तो ये जो संख्या है ना, ये बहुत अभी लॉन्ग टाइम तक जाएगी, ये भी लॉन्ग टाइम तक जाएगी। मतलब हम क्या कहेंगे कि ये जो संख्या होती है ना, इसका जैसे एक फिनोमिना समझो, मैं 2.5 लिख दिया, ठीक है, रैंडम में 2.5 लिख दिया, या फिर 3.6 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। तो मैं क्या कहूंगा कि इसको मैं हटाता हूं डेसिमल को, और अपान में 1 लिखूंगा, और 1 के बाद जितनी भी संख्या है, मतलब ये क्या है, दशमलव के बाद एक संख्या है ना, तो इसको हम 0 लिख देंगे। उसी तरह इसमें भी कर सकते हैं। अगर मान लो ये 3 है, अगर यहाँ पे एक और संख्या बढ़ा दे 5 कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब ये दशमलव को हटाएंगे और अपान में क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। दशमलव की जगह 1 लिखते हैं, और उसके बाद जितनी संख्या आती है उतना क्या करते हैं, 0 बढ़ा देते हैं। तो 2 0 बढ़ा देंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं कि ये आपका P अपान ये, यानी ये क्या है, P की वैल्यू है, ये क्या है, Q की वैल्यू है, यानी P अपान में Q के रूप में हो चुका है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो बार बार रिपीट कर रहा है 302, ये बार बार रिपीट कर रहा है, तो क्या इसका डेसिमल हटा के आप कर सकते हैं? बोलो भाई,
नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। आप कितना जीरो बढ़ाएंगे, कितना जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है ना, यानी कि वेल डिफाइंड नहीं है, ये पूरी तरह से डिफाइंड नहीं है कि हम कितना जीरो बढ़ाएंगे। उसी तरह ये है, तो ये भी बढ़ता जाता है, लॉन्ग टाइम तक बढ़ता जा रहा है। और इसमें 1 है, फिर उसके बाद डेसिमल है, डेसिमल हटा के आप 1 लिखेंगे, फिर जितने नंबर है 0 लिखेंगे, तो ये तो बहुत लॉन्ग टाइम तक जा रहा है। कितना जीरो बढ़ाएंगे, ये डिफाइन नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये डिफाइन नहीं है, ठीक है, ये डिफाइन नहीं है। तो जब डिफाइन नहीं है तो हम कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या होता है कि अपरिमेय जो संख्या होती है, यानी कि इर्रेशनल नंबर होता है, वो क्या होता है, रिपीटिंग में होती है, बार बार रिपीट करती है। तो एक वो होता है जो वही संख्या रिपीट करता है, और एक जो होता है लॉन्ग टाइम तक जाता है, लॉन्ग टाइम तक डिवाइड करेंगे तो वो जाता रहेगा, लेकिन कटेगा नहीं, पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, ये होती है, ये होती है। अब कोई पूछेगा सर और अपरिमेय संख्या होती है, तो मैं कहूंगा हाँ, अपरिमेय संख्या और होती है। एनसीईआरटी ये कहता है कि जो, मैं हिंदी में लिख देता हूं, जो पूर्ण रूप से, ठीक है ना, रूट m का वर्ग हो, ठीक है, तो उसे परिमेय संख्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहते हैं। मैं अभी एग्जांपल करके बताऊंगा, कहते हैं, ठीक। जैसे कि इसमें दिया है कि जो पूर्ण रूप से, पूर्ण मतलब कि पूरी तरह से, रूट m का वर्ग हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल मैं दिखाता हूं यहीं पे, तो जैसे मैं कह दूं, और ये भी बात है, देखो भाई एग्जांपल देता हूं पहले, √4 हो गया, ठीक है, तो √4 का वर्गमूल कितना होता है, प्लस और माइनस √2 होता है, ठीक है, रूट की वैल्यू प्लस माइनस दोनों में आती है, तो ये कितना हो गया, सॉरी ये 2 होगा, सिर्फ 2 होगा, रूट नहीं होगा, ठीक है। अब रूट लिख देता हूँ √9, तो इसकी वैल्यू प्लस माइनस में क्या होगी, 3 होगी, 3 3 9। अब ये देखिए पूरी तरह से क्या है, होल नंबर है, ठीक है ना, मतलब होल नंबर तो है ही है, लेकिन इसका पूरी तरह से क्या है, स्क्वायर है, 3 का क्या है, ये स्क्वायर है। अब मैं अगला लिख दूंगा 25, तो 25 का आ जाएगा कितना, प्लस माइनस 5 है। लेकिन सबसे खास बात ये है कि जो भी हम संख्या रेखा लेते हैं ना, ठीक है ना, नंबर लाइन जो रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मैं नंबर लाइन ये रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 0, और यहाँ पे क्या होगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ठीक है, ऐसे होगा। इधर -1 होता है, -2 होता है, ये मालूम है आपको दोस्तों। इसमें जो भी संख्या रहेगी ना, तो हमेशा इसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, जो भी आएगा उसको हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव, क्योंकि जो लाइन होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ये भी लेंगे पॉजिटिव, ठीक है दोस्तों, ठीक है। ठीक है, तो इसमें जितनी भी संख्या लेते हैं वो क्या लेते हैं, पॉजिटिव, क्योंकि हमको मालूम है कि जो भी लाइन होता है दोस्तों, वो लाइन पॉजिटिव में होता है, ठीक है। तो यानी √4 देखिए, आप पूरी तरह से इसका वर्गमूल आप निकाल सकते हैं, तो जब वर्गमूल निकालेंगे तो हमेशा क्या रखेंगे, प्लस माइनस दोनों में आता है, तो हमेशा उसको किस में लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे। यानी कि ये प्लस -2 दिया है, तो सिर्फ क्या लेंगे, +2 लेंगे, ठीक है ना, नेचुरल नंबर लेंगे, हमेशा क्या लेंगे, नेचुरल नंबर लेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए बात करते हैं थोड़ी सी और, अगला इसमें बात कर लेते हैं, अगला यहीं बात कर लेते हैं, शायद बोर्ड में दिखेगा नहीं, मैं यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख देता हूँ, दिख जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये 1 पॉइंट हो गया, ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट और 4 पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। पूर्ण वर्ग के अलावा सभी √m की संख्याएं अपरिमेय होती है, अपरिमेय होती है, ठीक है दोस्तों।
मतलब क्या होता है, पूर्ण वर्ग के अलावा, मतलब इन सब जिसका पूरी पूरी तरह से वर्ग निकल जाता है, यानी इसका वर्गमूल निकल जाता है, इसके अलावा जितनी भी संख्या होगी उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे कि मैं बता दूं कि करड़ी में आपका 7 हो गया, तो 7 का वर्गमूल कुछ डेसिमल में आएगा और लॉन्ग टाइम तक आएगा। √2 हो गया, जैसे ये √2 ले लो, √2 एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, √2 1.414 ऐसे कुछ आता है, ठीक है, 1 और फिर √3 हो गया। अब देखिए ये 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमेशा डेसिमल में आएगा, 3 का निकालेंगे डेसिमल में आएगा, ठीक है, यानी इन सब का वर्गमूल निकालेंगे तो किस में आएगा, डेसिमल में आएगा। इसलिए ये क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। और ये डेसिमल भी लॉन्ग टाइम तक जाता है, ठीक है ना, लॉन्ग टाइम तक जाता है, इसके वजह से क्या होता है, इसको अपरिमेय बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल में √3 लिख दिया हूँ, ठीक है, और फिर √4 नहीं होगा, 5 होगा, √6 होगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हम बताएंगे अगला हमारा जो टॉपिक है, इसमें अब बताएंगे कि इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चले, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों अब बताते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ठीक है ना। उससे पहले मैं मार्कर में थोड़ा स्याही डाल दूं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बताते हैं इसका क्या होता है रिप्रेजेंटेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए और ये जो टॉपिक है जो बताने के लिए या समझने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूज होते हैं कि आखिर में होगा कैसे, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कैसे होगा। जैसे कि हमको सिंपल आपकी लैंग्वेज में बताऊंगा कि यहाँ पे √2 दिया है, ठीक है, √2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो, ऐसा कुछ क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना, प्रदर्शित करो। अभी मैं एनसीईआरटी की बुक उठाऊंगा तो उससे भी एग्जांपल करा दूंगा। प्रदर्शित करो कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। हमारा पहला काम ये होता है कि एक हम लाइन खींचेंगे, ठीक है, और यहाँ पे बीच में क्या होता है, 0 होता है, और यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है, यहाँ पे क्या होता है, 2 होता है, और ऐसे ऐसे करके थोड़ा बना लेते हैं। यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे -1, -2, -3, ऐसे कुछ रहेगा, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों, थोड़ा सा मैं बड़ा बना दूं क्या, इसको बड़ा बनाता हूँ, 0, 1, 2, 3, अब ठीक है, ये हो गया -1, -2 और -3, ठीक है, ये बन गया। अब ध्यान से देखना दोस्तों क्या करना है इसमें, ध्यान से देखना इसमें क्या करना है। बोला है कि √2 को संख्या रेखा पे क्या करो, प्रदर्शित करो। हमको इतना मालूम है, देखो ध्यान से, √2 की वैल्यू जो होती है वो 1.414 होती है, लेकिन ये जो संख्या रेखा होता है ना, √2 की वैल्यू कितनी है, 1.414। ध्यान सुनना बात, यानी कि 1 कहां से कहां तक है, 1 यहां से, 0 से लेके यहां तक की संख्या क्या है, 1 है, ठीक है दोस्तों। 0 से लेके 1 तक की संख्या क्या कहते हैं, 1 कहते हैं। और हम कह देंगे कि जो 1.414 है, 414 है, तो यानी 1 के बाद ही होगा, यानी 1 और 2 के बीच में होगा कहीं पे, ठीक है ना। 1.414 है ना, तो इधर कहीं होगा, इधर कहीं है ना, इधर कहीं होगा। अब कहाँ पे होगा, इसके लिए तो हमको देखना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से, हम करेंगे क्या, सबसे पहला काम करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक लेंथ ले लेंगे, कितना, 1, ठीक है ना, यूनिट लेंथ लेते हैं, ठीक है ना, यूनिट लेंथ लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या ले लिए हैं, 1 ले लिए हैं, और जो 1 लिए हैं जहाँ पे ना, यहाँ से यहाँ तक 1 है ना, तो इसी पे एक परपेंडिकुलर लेंगे, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत, एक लंबवत रेखा खींचेंगे,
और वो भी कितना होना चाहिए, 1 का होना चाहिए। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर में, ठीक है। अब सुनिए, ये हम क्या किए हैं, परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री पे, ठीक है, 90 डिग्री पे। और ये जो जीरो है ना, जीरो से हम क्या करेंगे, ऐसे इस पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है दोस्तों, एक लाइन ड्रॉ कर दिए हैं। अब सुनिए बात, ये वाली जो वैल्यू है, नाम देते हैं इसका, ये ए हो गया, इसको बी बोल देते हैं, ठीक है, और इसको सी बोल देते हैं, ठीक है। थोड़ी सी बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय की। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय जो कि 9 में दिया है, क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी कि मैं कह दूंगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। पहले एग्जांपल में थोड़ा सा टाइम लूंगा। तो देखो भाई ध्यान से, ये क्या है, कर्ण है ना, AC क्या है, कर्ण है, तो लिखूंगा AC का स्क्वायर, ठीक है ना, AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर, प्लस AB का स्क्वायर। ध्यान से देखो, सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। AC की वैल्यू हमको नहीं दिया है और हमको क्या रूट मतलब 2 प्रदर्शित करना है ना, तो हम क्या कहेंगे, AC की वैल्यू हमको नहीं पता है, तो इसको लिख देंगे AC स्क्वायर बराबर है, बराबर कर देंगे। BC की वैल्यू कितनी है, तो B और C, BC की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर, क्योंकि BC का स्क्वायर है ना, और फिर प्लस है तो प्लस कर देंगे। और AB का स्क्वायर, तो AB क्या है, 1 है, तो 1 का भी स्क्वायर, यानी हम कह देंगे AC स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 होता है और इस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। अब AC जो होता है इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये जितनी भी चीज होती है वो क्या होती है, करड़ी में आ जाती है। तो AC स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, करड़ी में आ जाएगा, ठीक है ना। और करड़ी में प्लस और माइनस दोनों आएगा, लेकिन हमेशा प्लस लेते हैं, इसलिए √2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये √2 हो गया। तो √2 यानी AC की वैल्यू कितनी आई, √2 आई, यानी ये जो A और C है ये कितना है, √2 है। अब जो ये √2 आ गई ना भाई, यहाँ से यहाँ तक √2 है, अब यहीं से इसको क्या करते हैं, चाप लगा देंगे गोला प्रकार से, ये आपकी त्रिज्या हो गई, और यहाँ से क्या करेंगे, इसको घुमा देंगे, जहां पे काटेगा इस लाइन पे क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, यानी यहाँ से हम घुमाएंगे तो कुछ यहाँ पे काटेगा इधर, ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, यहाँ तक की लेंथ ये हो गया। क्या कोई दिक्कत है, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं इसका आगे वाला वर्जन। √2 की कितनी वैल्यू आती है, कहाँ पे आती है, मतलब नंबर लाइन पे सब बता देते हैं, ठीक है। अब हम बारी बारी से चेक करेंगे, पहले एक बड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं √2 की, √2 का जो निकाले थे, तो √2 यानी कि हम निकाल चुके थे, कितना आया था, फिगर थोड़ा बड़ा बनाएंगे ना, ताकि √2 का, √3 का, √5 का सबका निकाल सके। अलग अलग बना सकते हैं फिगर, 0 1 2 और ये 3, ठीक है, -1 -2, ठीक है, ये सब हो गया, 1 1 2 ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा ये √2 की वैल्यू कितनी आई थी, पहले निकाले थे हम लोग, सबसे पहला फाइंड किए थे √2। हम क्या क्या फाइंड करेंगे, तो √2 का फाइंड किए थे, √3 का निकालेंगे, √5 का निकालेंगे, और √7 का आप लोग निकालेंगे, और उसको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि आंसर क्या होगा। चलिए हम बताते हैं, और जो आंसर सही बताएगा उसके कमेंट को हम पिन कर देंगे और हार्ट सेट देंगे, ठीक है। चलिए, तो √2 का पहले हम देख लेते कितना था, मैं बना देता हूँ फटाक से। तो √2 का कुछ हम ऐसे लाए थे, √2 था ना, तो ये 1 वाले पे था डायग्राम, 1 वाले को ऐसे किए थे, 1 वाला यहाँ पे, और यहाँ से कुछ कितना आया, ठीक है ना, ये √2 की वैल्यू थी, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, ये
√2 की वैल्यू है, ठीक है। अब हमको बताना है √3 की वैल्यू क्या होगी। ये 1 था, ये 1 था, चलिए हम नाम देते हैं A B और ये C दे देते हैं इसको, ठीक है। और ये जो पॉइंट है यही क्या है आपका √2 है, यही क्या है √2। और यहाँ से यहाँ तक की जो भी वैल्यू है वो क्या है आपकी पूरी की पूरी √2। अब बात करते हैं √3 कितना आएगा। तो दोस्तों √3 कितना आएगा तो मैं वो भी बता देता हूँ। सिंपल तरीका हम बताएंगे, सिंपल। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया √2 आ गया ना दोस्तों। तो इस पॉइंट पे क्या करेंगे आप, एक जो कि 1 सेंटीमीटर का क्या करेंगे लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। ध्यान से देखो, फिर से सुनो बात कि हम निकाले हैं 1 का निकाले थे तो 1 पे एक परपेंडिकुलर यानी लंबवत एक रेखा खींचे थे। अब √2 है, ठीक है दोस्तों। तो √2 के यहाँ पे √2 यहाँ पर है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है ना। वो भी कितना रहेगा 1 रहेगा, 1 सेंटीमीटर का रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से इस लाइन को क्या करेंगे मिला देंगे, ठीक है। और ये 1 हो गया और ये वाला कितना है √2 है, ठीक है दोस्तों। अब बात ध्यान सुनिए, इसका नाम दे देते हैं, इसको हम B डैश कह देते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं C डैश, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब ये वाला जो है ना इसको मैं थोड़ा डॉटेड कर देता हूँ ताकि आपको मालूम चले कि हम √2 के सहारे √3 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग, मजा आ जाएगा लगाने में कसम से। मैं भी 9th में पढ़ता था, लगाता था, बहुत मजा आती थी। अब देखिए भाई √2 का क्या हो जाएगा, तो पाइथागोरस पर में लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, ध्यान से देखिए। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, तो हम लिखेंगे कि इसमें कर्ण क्या है, तो A और B डैश है, यानी AB डैश का स्क्वायर, AB डैश का स्क्वायर इक्वल टू, फिर लंब क्या है B डैश C डैश, यानी B डैश C डैश का होल स्क्वायर, ठीक है ना। B डैश और C डैश का होल स्क्वायर, और फिर प्लस करेंगे और उसके बाद से क्या आ जाएगा AC डैश और AC डैश, ठीक है। अब फाइंड करते हैं इसकी वैल्यू कितनी होगी। सबकी वैल्यू हमको मालूम है, AC डैश, A से लेके C डैश तक कितना है √2 है, तो A से लेके C डैश ये तो नहीं दिया है ना, AB डैश नहीं दिया है, तो इसको ऐसे ही लिखो। BC कितना दिया है, B डैश C डैश है ना, B डैश C डैश कहाँ है, B डैश और C डैश कितना है 1 है, तो 1 लिखेंगे। 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे, और AC डैश कितना है √2 है, A से लेके C डैश कितना है √2 है, तो इसको लिखेंगे √2 और इसका भी होल स्क्वायर। अब फटाक से निकालेंगे तो AB डैश स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस है प्लस कर देंगे, √2 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 2 होगा, करड़ी टूट जाती है, ठीक है ना। यानी कि हम कहेंगे कि ये √2 होता है मल्टीप्लाई √2 होता है, तो इसकी वैल्यू सिर्फ 2 आती है, ठीक है ना, करड़ी टूट जाती है। तो 2 1 कितना हो गया 3 हो गया, तो AB डैश का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 3 हो गया। अब ये स्क्वायर हटाते हैं तो बराबर के सामने जितनी भी चीज रहती है सब करड़ी में हो जाती है, तो AB डैश बराबर कितना हो जाएगा करड़ी में 3, और वो भी किसमें प्लस माइनस में, प्लस और माइनस में। लेकिन वैल्यू हमेशा कौन सी लेते हैं, हमेशा वैल्यू कौन सी लेते हैं प्लस वाली, यानी +3 को लिखो चाहे मत लिखो कोई बात नहीं। अब +3 आ गया ना, तो यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू, ये कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका √3, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू, यानी AB डैश कितना है √3 है, तो यानी √3 अगर ऐसे हो सकता है, देखो भाई मैं कह दूं कि यहाँ से यहाँ तक मेरा 5 सेंटीमीटर हो सकता है, तो यहाँ से लेके पूरा घुमाऊंगा ऐसे, यानी कि ऐसे घुमा दूंगा यहाँ से ऐसे, ये भी तो 5 होगा, सब 5 होगा, यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 5 है ना दोस्तों। क्योंकि हमको मालूम है कि साइकिल की जो तीर होती है वो सब की सब क्या होती है बराबर होती है, और यहाँ पे जो रेडियस होता है ना यानी त्रिज्या हमेशा क्या होती है बराबर होती है। तो हम क्या करेंगे कि इसी चीज को यहाँ से लेके ऐसे गोला प्रकार लेंगे और उसे घुमा देंगे, और यहाँ पे आर्क लगाएंगे ऐसे, तो यहाँ पे कुछ आ जाएगा √3, यानी यहाँ से लेकर
√3 है आपका कहाँ तक, इसके सीध में ऐसे कर लीजिए, ये हो गया आपका। ठीक है दोस्तों, ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं √5 की तरफ, ले लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, तो हमने काफ़ी चीज़ देख लिया इसमें, √2 का देख लिया, √3 का देख लिया, √5 का देख लिया और इसका देख लिया। अब मैं √4 का लिखना भूल गया था, तो मैं उसको भी लिख देता हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा ना, √4 का बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। आप वैसे भी लगाएंगे तो भी हो जाएगा, ऐसे लगाएंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो रूट जो होता है 4 का, आपको मालूम है √4 होता है, मैं बता देता हूँ √4 का कितना होता है, क्यों नहीं लिखा हूँ वो बता देता हूँ। √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, प्लस और माइनस दोनों में, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग है ना, और ये क्या हो जाएगा, इसमें हम प्लस लेते हैं, यानी कि सिर्फ 2 लेंगे। तो 2 आपको मालूम है संख्या रेखा में 2 यहीं पर होती है, ठीक है ना, 2 यहीं पे होती है। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और फिर नया फिगर बनाते हैं, नया क्वेश्चन देखते हैं √5 का जैसा, और 7 का आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि √7 का क्या होगा। ठीक है दोस्तों, √2 की, √3 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, तो √4 की वैल्यू देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, √4, ये √4 है, तो √4 पूर्ण वर्ग है, यानी इसका कितना वर्गमूल होता है, 2 होता है, प्लस में और माइनस में, तो हमेशा हम प्लस लेते हैं, इसलिए सिर्फ 2 लिखेंगे। ठीक है, और संख्या रेखा पे 2 को दिखाना बहुत आसान है, और इसके सहारे हम 5 का निकाल लेंगे। ठीक है ना, √5 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। ठीक है ना, इतना काफी है। 1 मिनट, यहाँ से बनाता हूँ। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3। ठीक है ना, इतना काफी है। अब देखिए √2 यानी √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, यानी यहाँ तक क्या होता है आपका, √4 की वैल्यू होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है भाई, आपका √4 की वैल्यू होती है, यानी कितना होता है, 2 होता है। अरे 0 से लेके 1 तक 1 हो गया, और 1 से लेके फिर यहाँ तक पूरा का पूरा है, 0 से लेके 1 तक, भाई 0 से लेके 1 तक कितना हो गया, 1 हुआ, और 0 से लेके 2 तक कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, 2। अब बोला है हमको कि हमको पता करना है किसकी, √5। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 2 दिया है ना, यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक 1 मतलब कि 1 सेंटीमीटर का या 1 मीटर का हम क्या कर लेंगे, ये 1, ठीक है ना, 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर का लंबवत एक रेखा खींच लेंगे, 90 डिग्री लंबवत मतलब, और फिर यहाँ से क्या करेंगे, इस लाइन को मिला देंगे। तो ये लाइन को हम मिला दिए। ठीक है, नाम दे देते हैं, इसका नाम A है, इसका नाम क्या है, B है, और इसका नाम C। ठीक है दोस्तों, अब सिंपल तरीके में क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू कितनी है, 2 है, और ये तो 1 मानना ही है आपको। ठीक है ना, अब देखिए क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण क्या है, AB है, तो लिखेंगे AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, और प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो AB का स्क्वायर नहीं दिया है तो AB को लिख देंगे। AC कितना दिया है, A से लेके C तक कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है, प्लस कर देंगे, और BC कितना है, तो BC 1 दिया है, तो 1 का स्क्वायर। AB स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 2 दूना के 4, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और ये पूरा कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। AB स्क्वायर हटाएंगे AB से तो क्या हो जाएगा, करड़ी में आ जाएगा, यानी AB बराबर कितना आ गया, √5।
यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू आई है कितनी आई है, √5 आई है दोस्तों। अब ये जो √5 यहाँ से यहाँ तक आ गई ना, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से चाप लगा देंगे। तो चाप लगाएंगे तो कुछ ऐसा आएगा इधर, यानी ये आपका हो गया √5। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ ये कितना हो गया आपका √5। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन हम लिए थे। अब चलते हैं आगे, वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा एक लास्ट टॉपिक है जिसमें एग्जांपल एक तो दे देंगे, 2 मिनट और लग जाएगा आपको और पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। अब दो अपरिमेय, पहले बताएंगे दो संख्याओं, तो वीडियो चलिए। अब अगला टॉपिक है दो संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, अब दो संख्याओं के बीच में, दो की कोई भी संख्या हो सकती है, दो संख्या कोई भी हो सकती है और उसके बीच में अपरिमेय संख्या निकालना है। तो फॉर्मूला पहले हम देते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला ठीक है होगा क्या, P इंटू Q, ठीक है ना, या Q इंटू R लिख दे रहे हैं, या कुछ भी लिख देते हैं, A इंटू B। ये फॉर्मूला है, ये निकालना है अपरिमेय संख्या। एग्जांपल देते हैं, जैसे दे दिया एग्जांपल 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बताओ। तो दोस्तों क्या होगा संख्या, मैं देख लेता हूँ, बता देता हूँ पहले। ये आप रूट पहले लगाएंगे, ठीक है, रूट लगाएंगे, इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, यानी 2 और इंटू a को 2 माने हैं, b को क्या मानेंगे 2.5, यहाँ पे 2.5 हो जाएगा। और फिर कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसके 2.5, 2.5 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 दूना के 5। ये क्या हो गई, एक अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है दोस्तों, अब उसी तरह परिमेय भी पूछता है, तो दूसरा मैं बताता हूँ, दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला कुछ नहीं होता है बेसिकली, जैसे मान लीजिए दे दिया एग्जांपल में दे दूं कि 3 और 4, पहले मैं फॉर्मूला लिख दूं, पहले फॉर्मूला तो P प्लस Q, या फिर A भी लिखा हूं ना तो लिख देता हूं A प्लस B और बाई 2, बस सिंपल फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इधर एग्जांपल देता हूं मैं, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल 3 तथा 5 के बीच परिमेय संख्या क्या होगी, तो मैं बता देता हूँ। जैसे दिया 3, तो a बराबर 3 मान लो और b बराबर 5 मान लो, तो परिमेय संख्या क्या होगी, 3 और प्लस 5 और बटा में, यानी 5 और 3 8 और 8 बटा में 2, 2 से भाग करेंगे तो 2 चौका। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। अब आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, परिमेय संख्या निकालनी है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, 7 और 9 के बीच परिमेय तथा
अपरिमेय बताना है, परिमेय बताना है, परिमेय संख्या। अब इसको क्या करना है, इसको करना है आपको कमेंट बॉक्स, कमेंट नाउ। वीडियो को पॉज करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।